दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है एक बुक जो बीपीएड, बीपीएस, बीपीएड, सीपीएड और शारीरिक शिक्षा से जुड़े जो पेपर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से जो पीटीआई बनने के लिए जो टीचर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का नाम है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार। इस बुक में क्या क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। इस बुक के जो कंटेंट हैं उसमें शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है, शारीरिक शिक्षा का दायरा क्या है। इसके साथ साथ इसमें ओलंपिक के बारे में ही बताया गया है कि भारत ने ओलंपिक में कम मेडल जीते और ओलंपिक का कुछ इतिहास भी है। बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, हिंदू काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, भारत में शारीरिक शिक्षा, आज़ादी के बाद, अखाड़ों और व्यायामशालाओं का योगदान तथा भारत में शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का प्रसार के लिए वाईएमसीए का योगदान बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। बुक का जो तीसरा अध्याय है वो शारीरिक शिक्षा का आधार। इसमें शारीरिक शिक्षा और आदर्शवाद, शारीरिक शिक्षा की व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद और भारतीय दर्शन, जैसे जो भारतीय दर्शन जो हैं, जिनमें जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चरवाक दर्शन है, गीता दर्शन है और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। साथ ही समसामयिक परिपेक्ष में फिटनेस और वेलनेस जो आंदोलन है उनके बारे में बताया गया है। सभी के लिए खेल क्यों आवश्यक है और सभी के लिए फिटनेस क्यों आवश्यक है, इस संदर्भ में भी इसमें टॉपिक दिया गया है। तीसरे अध्याय में शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा में बायोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के बारे में बताया गया है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन में बालक के जन्म से लेकर विकास तक, वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। आयु और लिंग में खेलों के क्या संबंध है तथा जो आयु का विकास है, कालक्रमिक आयु, संरचनात्मक आयु और शारीरिक आयु, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। मनोवैज्ञानिक जो आधार है, इसमें सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, पर्सनालिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है, अभिवृत्ति क्या है, अनुभूति क्या है, भावनाएँ क्या हैं, जो साइकोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक है वो जो बीपीएड और बीपीएस के लिए वो बहुत अच्छे से बताया गया है। सामाजिक आधार में समाज शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, खेल समाज शास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, शारीरिक शिक्षा में समाज की क्यों आवश्यकता होती है, समाज और संस्कृति क्या है, नेतृत्व की क्या है, शारीरिक शिक्षा के खेल में समाज किस प्रकार प्रभावित करता है, पुरुष की सांस्कृतिक विरासत के रूप में शारीरिक गतिविधि और खेल, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस किताब का जो सबसे मुझे अच्छा लगा और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मुझे लगा, जो कंपटीशन बेस पर आधारित है, वह इसका 5वां अध्याय है। इसमें विभिन्न खेल पुरस्कार और महत्वपूर्ण स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे NIS पटियाला के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, साई के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, अर्जुन अवार्ड जो है कब से शुरू हुए और 2022 तक का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ से लेके आज तक का जो अपडेट है वो उसमें दिया हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ से लेकर आज तक, और मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों, ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको कंपटीशन के लिए ज़रूर लें। आप ये बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेज़न के माध्यम से, और जिन माध्यमों से बुक्स आप मंगाते हैं वहाँ पर यह बुक उपलब्ध है। इस बुक का ISBN नंबर भी मैं आपको भेज देता हूँ, इस पर भी आप ले सकते हैं।